Hello guys, this is Ajay Puni from Learning Education Point. Now I am going to start chapter 3 of square and square root. आपको इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं। जो पहले भाई हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं एक वीडियो बनाता हूं जो उस चैप्टर की हर एक इंट्रोडक्शन उस वीडियो में रहती है। तो यही इस वीडियो में ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की इंट्रोडक्शन वीडियो है। इस वीडियो में यानी इस जब भी स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का जो चैप्टर है, इस चैप्टर में जितनी टाइप्स की क्वेश्चन है ना, उसकी सारे कंसेप्ट इसमें हम वीडियो में बताएंगे। तब आप जब इस चैप्टर बाय चैप्टर आप कंप्लीट करेंगे तो आप एक भी क्वेश्चन ना छोड़ पाएंगे। ठीक है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर मीन्स वर्ग, यानी स्क्वायर कैसे बोलते हैं, यानी स्क्वायर किसे बोलते हैं। When a number is multiplied by itself, we say that the number is square. यानी जो कोई नंबर हो और वो अपने ही से मल्टीप्लाई हो, जो कोई नंबर खुद से ही मल्टीप्लाई हो, उसी को बोलते हैं स्क्वायर। यानी आपका स्क्वायर क्या हुआ 4। सपोज दैट ये आपका क्या हुआ 2 का स्क्वायर 2, यानी आपका कोई भी नंबर का पावर 2 हो, कोई भी नंबर का पावर 2 हो, यानी 5 है तो 5 का पावर 2 है, तो इसी को बोलते हैं स्क्वायर। इसको बोलेंगे क्या स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अगर 5 बोल रहा है कि 5 कोई भी नंबर अपने आप से मल्टीप्लाई करे, यानी 5 है तो 5 क्या करेंगे 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 25, यानी स्क्वायर कितना हुआ 25, यानी इसी को बोलते हैं स्क्वायर। देखो यानी 5 का स्क्वायर 25 और 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर है। इतनी आपकी बात समझ में आई। अब आते हैं आपके प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली आप अच्छे से प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर समझ लीजिएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर होते क्या है। ओके हाँ, तो प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर में पहले हम क्या करते हैं स्क्वायर निकालते हैं 1 से 10 तक। सबसे नियम आपको याद रख लीजिएगा, स्क्वायर 1 to 10 आपकी बहुत काम आएगी। देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। ओके, इसी तरह 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 3 का स्क्वायर मीन्स होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, सेम 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ये आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आप 10 तक स्क्वायर सीख गए तो बाकी सब बनाने में आपकी बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके हाँ, तो आपको प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर में आपको एक होगा कि अगर कोई भी नंबर दिया हो, अगर आपका 50 नंबर दिया 50 का स्क्वायर, तो वो अगर आपकी क्वेश्चन आएगी कि 15 के स्क्वायर में आपका यूनिट प्लेस क्या होगा। जब भी हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा नंबर आएगा, कौन सा डिजिट आएगा, यानी यूनिट प्लेस के स्थान पे प्लेस पर कौन सा डिजिट आएगा। तो हमको कैसा पता लगेगा कि कौन सा डिजिट होगा, तो हम क्या करेंगे पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 50 में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 5 25 टू कैरी 5 5 5 5 2 7 मल्टीप्लाई 5 5 1 5 7 5 20 12 1 1 और 2 है, यानी आपका 225। इसका यूनिट प्लेस क्या है 5, यूनिट प्लेस क्या है 5। तो हमको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी तब हमें यूनिट प्लेस मिलेगा। तो आपको बस क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर मालूम कैसे पड़ेगा जब हम इस प्रॉपर्टी बताएंगे। तो देखो क्या करेंगे, ये आपको छोड़ दो, आपको बस पता होना चाहिए कि कोई कितने भी बड़ा नंबर हो, आपके पास बहुत बड़ा नंबर हो तो आपके इसके यूनिट प्लेस क्या है 5 है ना। तो यहाँ देख लेंगे 5 कहाँ, ये 5 है ना, तो सबसे इसका 5 का स्क्वायर कितना है 25। यानी जब भी 5 का स्क्वायर, जब भी स्क्वायर यानी कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर 225 का स्क्वायर करनी हो और इसका यूनिट प्लेस क्या होगा तो क्या करेंगे इसका, यानी आपका यूनिट प्लेस क्या होगा 5 होगा, यानी 5 का स्क्वायर 5।
अगर कोई भी नंबर के सामने अगर यहाँ पर कोई नंबर दिया हुआ और नंबर ये बोले इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो क्या करेंगे, जब भी यहाँ पर 1 हो तो 1 का क्या हुआ है, 1 का स्क्वायर आपका 1 है, तो आपका जब भी कितनी भी बड़ा नंबर हो आप स्क्वायर करेंगे तो उसका यूनिट प्लेस 1 ही होगा। अगर आपके 51 का स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट प्लेस क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1। अगर इसी तरह किसी भी कोई भी बड़ा नंबर हो, अगर 2 4 के स्क्वायर ले लिए तो ये इसका यूनिट प्लेस क्या है 4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 6। तो हमारा कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो और हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आपका यूनिट प्लेस क्या होगा, तो 6 होगा। ओके, अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, अगर हम उसको यूनिट प्लेस मालूम करना हो तो कैसे करेंगे, हमको तो पता नहीं है, आपको उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत बड़ा नंबर है, तो अगर हम यहाँ पर लिखा है 2 5 6 8 9, बोलेगा कि इसका आपका यूनिट प्लेस बताइए, इस स्क्वायर का यूनिट प्लेस बताइए, तो आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 6 8 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 5 6 8 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, नहीं समझ में आएगा, यानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मगर हम 1 सेकेंड में बता देंगे कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसका यूनिट प्लेस क्या है, तो 9 है। तो हम आप पहले ही बोल दिए हैं कि आपको ये याद करनी है। तो ये देखो यहाँ पर 9 है ना, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर क्या होगा 81। तो 81 यूनिट प्लेस क्या है 1। तो हम बता सकते हैं कि इस नंबर का स्क्वायर जब निकलेगा तो इसका यूनिट प्लेस क्या आएगी, तो 1 आएगा। कुछ नहीं करना, आपको इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, इतना मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या करेंगे, आप केवल इसका स्क्वायर मालूम हो जाना चाहिए, आप तुरंत बता सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। ओके, तो आप ये याद कर लीजिए ताकि आपका अगर कोई एक्सरसाइज में अगर कोई इस तरह से क्वेश्चन है कि आप यूनिट प्लेस क्या, कोई भी स्क्वायर दे दिया, बड़ा स्क्वायर दे दिया, बोलेगा इसका यूनिट प्लेस बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस स्क्वायर मालूम होगा तो आप बता सकते हैं कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। अब देखो, अब आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में क्वेश्चन में आ सकती है कि परफेक्ट स्क्वायर, कोई नंबर दिया हो, बोलेगा कि इसका परफेक्ट स्क्वायर बताइए। जैसे आपका बोलेगा 64 का स्क्वायर क्या होगा, यानी इसका 64 का परफेक्ट स्क्वायर क्या है जो आप मल्टीप्लाई किए हैं। तो हमको पता है कि 8 मल्टीप्लाई 8 से क्या होगा स्क्वायर, यानी 8 का, यानी 64 का आपका क्या होगा स्क्वायर, ये यानी इसका स्क्वायर क्या है 8। ओके, तो आप कैसे पता चलेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, जैसे आपको लिखा होगा 225, बोलो तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो आप इसको पहले स्क्वायर निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये स्क्वायर रूट पहले बाद में सीखेंगे, पहले ये सीखते हैं कि स्क्वायर, इसका कोई भी बड़ा नंबर दिया है तो आप 1 सेकेंड में कैसे पता कर लेंगे कि इसका परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, ठीक है ना। तो आपको बस एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, अगर कितना भी बड़ा नंबर आपको दिया हो, अगर उसका यूनिट प्लेस पे 1 4 6 9 और 0, अगर यूनिट प्लेस पे अगर दिया हो 00, 1 0 नहीं 00 दिया हो, तो आप पता करेंगे कि ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। बोलेगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हाँ ये देखो, तो इसमें से आपका कोई नंबर मिल रहा है ना, तो ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर है, दिस नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। यानी जो भी अगर लास्ट में अगर यूनिट प्लेस पर अगर ये पांचों नंबर आपको दिखाई दे तो आप बता सकते हैं कि इसका नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक है ना। कितना भी बड़ा नंबर हो, बस ये आपका यूनिट प्लेस हो तो आप बता सकते हैं कि इसका इस परफेक्ट स्क्वायर निकल जाएगा, ठीक है ना। अगर आपके पास जैसे कि 100 है, 100 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, तो हाँ क्या हुआ 00 दिया है ना, तो ये आपका ये परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपके पास ये दिया है तो ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों? क्योंकि इसके आपके डिजिट में क्या है, यानी यूनिट प्लेस पे देखो तो 00 दिया है, जब भी इस 00 दिया हो तो आप समझ लीजिए इसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर आपको दिया है 1000 तो क्या आपका परफेक्ट स्क्वायर है,
तो ये इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? बिकॉज क्योंकि ये आपका क्या है 3 0 है, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आपको किसी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर निकालना हो, सॉरी कोई भी नंबर को स्क्वायर निकालना हो तो कैसे आप निकाल सकते हैं? तो अगर आपको 5 का स्क्वायर निकालना हो तो पहले क्या करेंगे, आपको बोलेंगे ना जो नंबर होगा उसी से सेम से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, स्क्वायर निकल जाएगा। तो 5 5 25। चलो आप तो ये बना सकते हैं 9 तक 10 तक 10 का स्क्वायर क्या करेंगे 10 मल्टीप्लाई 10 आपका स्क्वायर हो गया। मगर यही बोलेगा कि आपका 12 का स्क्वायर बता दीजिए, तो आप क्या करेंगे 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे। तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो आप क्या करेंगे एक मेथड ऐसे भी कर सकते हैं 2 2 जा 4 2 1 2 मल्टीप्लाई 2 1 2 1 4 2 4 1, यानी आपका स्क्वायर क्या होगा 12 का स्क्वायर 144। बट इतना बहुत समय लग रहा है ना, तो आपको 1 मिनट में यानी 1 सेकंड में आप कैसे बना सकते हैं वो आप एक टिक बता देते हैं। अगर कोई भी आपका 1 से 2 डिजिट का कोई नंबर दिया हो, जैसे 23 का स्क्वायर आपको निकालना हो, तो 23 का स्क्वायर कैसे करेंगे, अब तो ऐसे नहीं करेंगे 23 मल्टीप्लाई 23। पहले क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, डिजिट कितना है 2 डिजिट है, 2 डिजिट लिखेंगे तो पहले 9 लिखेंगे ना, 2 डिजिट लिख लेंगे ना। यानी कोई भी अगर सिंगल डिजिट हो अगर उसके तो 2 डिजिट बनाना पड़ेगा, यानी 0 लगा देना है। इसका क्या होगा 2 2 जा 4 हो गया। अब तो क्या करेंगे, अब इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई और 2 मल्टीप्लाई क्या होगा, ये क्या होगा 3 2 जा 6 6 2 जा 12 कितना हुआ 2 3 जा 6 6 2 जा 12। उसके बाद क्या होगा यहाँ 4 दिया है और यहाँ पे 0 9 दिया है, तो पहले क्या करेंगे ऐड करेंगे 9 है तो 9 ओके। उसके बाद क्या करेंगे ये देखो 0 और 12 जुड़ेंगे तो क्या होगा 12 का 2 1 कैरी और देखो 4 और 1 5 कितना हो जाएगा, आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल गया। एक बार और बता देते हैं आपको। अब हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे, यानी पहले आपका एक मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड द्वारा हम स्क्वायर यानी कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे। जैसे आपको देखना कोई भी नंबर दिया तो कोई भी स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे होता है, ठीक है ना। तो आपके पास एक नंबर दे दिया 576 का आपका स्क्वायर रूट निकालिए, यानी हमें पता नहीं है कि किस नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है ना, ये किस नंबर का स्क्वायर है। तो हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, आपको इस तरह से हम करेंगे 2 से आपको इसको काटना पड़ेगा, अगर नहीं कट रहा है तो आप इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4 2 8 जा 16 2 8 जा 16। उसके बाद आप ऐसे ही करते चले जाइएगा ओके। आप ऐसे डिवाइड करते यानी आपको फैक्टराइजेशन निकालने आपको आता ही होगा, तो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। आपको निकाल कर उसके बाद ऐसे लिख देंगे। यहां पर क्या करेंगे देखो, उसके बाद देखो क्या करेंगे, ये देखो 2 मल्टीप्लाई कितना 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब क्या होगा 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 और 3 दिया ना 3 मल्टीप्लाई 3। देखो अब इस नंबर को पेयर्स करेंगे, पेयर्स कर दिए दोनों, कोई भी नंबर हो इसमें आपका पेयर्स होता है, स्क्वायर का मतलब होता है पेयर्स। पेयर्स हो गया, पेयर्स में बताया तो ये देखो पेयर्स में आपका 2 को मिलाकर 1 लिखाएंगे, 2 को मिलाकर 1 2 को मिलाकर 1 और 2 को मिलाकर 1। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी पेयर्स में बिठाकर इसको पेयर्स में रखकर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 1 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24। यानी ये आपका इसका आप इसका इस नंबर से स्क्वायर किए हैं तो आपका स्क्वायर कितना आया इतना, यानी आप बोल सकते हैं कि 576 का स्क्वायर रूट 24 होगा ओके। अब आपको एक और नंबर देते हैं 100 सॉरी आपको एक और नंबर देते हैं, जैसे कि लिखा होगा 144 का स्क्वायर रूट निकालिए।
तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे। तो पहले क्या करेंगे, 144 का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए क्या होगा, इसको डिवाइड करते हैं। तो ये 7 2 करो इसको, 36 18 9 3। क्या करेंगे, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। और इसको क्या करेंगे, पेयर्स में रखेंगे, पेयर्स में रखें, इसको पेयर्स में रखें ना, यानी 2 को मिलाकर 1 रखना है। और इसको क्या करेंगे, 2, इसका भी 2 हो जाएगा और इसका 3 हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, यानी इसका स्क्वायर रूट कितना आया है, 12 आया। कितना, यानी आप बोल सकते हैं कि आप इस 144 का स्क्वायर रूट 12 आएगा। ठीक है ना, यानी ये 12 का स्क्वायर है। ओके, आप इतना समझ गए। और आपके एक नेक्स्ट, और इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आपको बोलते हैं लॉन्ग डिविजिबल मेथड। ठीक है ना, हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन से अब मेथड सीख गए, कैसे आपका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब आपके आते हैं नेक्स्ट मेथड, इसको बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड। ओके, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। ये बहुत इजी है, आप सीख जाएंगे तो निकालना खुद पे खुद सीख जाएंगे। ठीक है ना, जैसे आपको एक नंबर दिया हो 441 का स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, तो आपको किससे बनाना है, लॉन्ग डिवीजन मेथड से बनाना है। ठीक है ना, तो क्या करेंगे आप, ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, अब पहले इसको पेयर्स बनाएंगे, कोई भी नंबर को पेयर्स बनाएंगे। देखो बॉन्ड लगा देंगे, इसके ऊपर लगा दिए। उसके बाद जब भी बनाएंगे पेयर्स इधर से साइड से। ठीक है ना, आप राइट साइड से क्या करेंगे, पेयर्स बनाएंगे। 2 नंबर को पेयर्स बनाएंगे, ये आपका एक हो गया। ठीक है ना, अगर इसका पहले अगर ऐसे होता 9801, तो क्या इसका पेयर्स होता, 2 पेयर्स होगा। अगर यही आपका 1 2 5 5 ऐसे होगा, तो ये आपका पेयर्स ऐसे बनेगा। ओके, आप इधर समझ गए ना। तो देखो अब क्या करेंगे, ये देखो क्या करेंगे, ये आपका पेयर्स। अब ये कैसे करेंगे, तो ये देखेंगे आप, डिवाइड आता है ना आपको, डिवाइड। जैसे कि आप डिवाइड करते हैं कि 5 है, तो किसके टेबल में 2 से डिवाइड करें, क्या होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ऐसे हो जाता है ना। तो इसी तरह इसको डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो ये 4 है, तो देखते हैं कि आपके 4 किस में आ रहा है। तो क्या रहा है, 2 का टेबल में, यानी किससे, 2 को। एक यहाँ 2 लिखेंगे और एक यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है ना, तो 2 2 जा क्या होगा, 4। ओके, और ये आपका रफ काट देंगे। ठीक है ना, अब जब क्या करते हैं, इसके बाद 4 पेयर। अब हम बोले पेयर्स, ये जब भी आप क्या करते हैं, जब भी अगर इसका 6 होगा, तो ठीक इसके बगल वाले ये नोट करते हैं ना, तो ठीक इसके बगल वाले जो पेयर्स में 2 एक ही साथ नोट होगा। ठीक है ना, अब इसका देखते हैं यूनिट प्लेस क्या है। यूनिट प्लेस क्या है, 1। तो आप देखो कि इसमें हम स्क्वायर किए हैं, तो इसका सबसे यूनिट प्लेस किस में आया है, तो एक 1 का स्क्वायर किए तो 1 का यूनिट प्लेस हुआ है, और एक 9 का किए हैं। ठीक है ना, तो पहले हम 1 से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो 1, अब देखो इसको 8 कर देंगे, 2 और 2 8 करेंगे तो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है ना, तो किससे जाएंगे, आपको 1 से करेंगे, 1 और एक लिखेंगे वहां पे 1। ओके, तो 1 1 यहाँ पर 1 हो गया। अब 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ओके, आपका ये कट गया। ओके, अब इसको 8 कर देंगे, 1 1 2 4 2 4 है तो 4। अब देखो एक और आपका नंबर देते हैं 9801। ओके, अब देखते हैं इसको, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसको क्या करेंगे, पहले आप ऐसे लिख सकते हैं, आप जैसे स्क्वायर निकालते हैं, सॉरी आप जैसे डिवीजन करते हैं उसी तरह डिवीजन करना है। देखो पहले क्या करेंगे, पेयर्स करेंगे, दोनों एक कर दिए ना, तो जब भी 2 करेंगे तो ये 98 हुआ, 9 नहीं हुआ, केवल 98। अब देखेंगे कि आप जब डिवाइड करते हैं तो आप देखते हैं कि इससे कम या इससे ज्यादा नहीं करते, इससे कम करते हैं।
तो देखते हैं अपना स्क्वायर में क्या होता है। एक 1 का स्क्वायर 1, ये 98 है। 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब देखो सबसे कम क्या है, तो सबसे कम 64 तो नहीं हो सकता, मगर 81। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो आपका 100 होगा, मगर हमारा नंबर कितना है 98। तो उससे क्या करेंगे, कम लाने के लिए क्या होगा, 9 से आप डिवीजन करेंगे। तो 9 से डिवीजन करेंगे तो 9 9 से कितना होगा 81। तो आपका 91 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 में से 1 जाएगा, 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 7 होगा, और 9 में से आप 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 होगा। ठीक है ना। अब जब ये पेयर्स बैठा है, पेयर्स किया है ना इसको, दो नंबर को, तो दोनों एक साथ, ये नहीं कि 1 आपका यहाँ पर नोट करेंगे, नहीं, ये दोनों को नोट किया जाएगा, 0 और 1। अब देखो इसको ऐड कर देंगे, 9 9 क्या होगा 80। ओके, ऐड कर दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 1 है, या यूनिट प्लेस क्या है 1, तो हमारे स्क्वायर हमको याद कर लीजिएगा कि हमारा यूनिट प्लेस 1 किस में है, एक 1 में है और एक 9 में है। तो पहले हम 1 से करते हैं, तो 1 से करेंगे तो 1 एक यहाँ लिखेंगे और एक यहाँ लिखेंगे। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 80 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80। आपका नहीं हो पा रहा है तो क्या करेंगे, आपको 1 से ये सब्ट्रैक्ट यानी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से करेंगे। यानी ये आपका 1 से नहीं हो रहा, किससे जाएगा 9 से। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, तो एक 9 यहाँ पे लिख दिए और एक यहाँ लिख दिए। तो 9 9 से क्या होगा 81, 8 क्या होगा कैरी। उसके बाद 89 से क्या होगा, आपको टेबल आता है 89 से 162। ओके, 162। अब क्या करेंगे, 8 इसको ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, जब सब्ट्रैक्ट ऐड करेंगे तो 8 2 10, 1 कैरी, 8 6 14, 1 से 17 1 हो गया। तो यह क्या हो जाएगा 70 हो गया, 170। अब क्या लिखेंगे 170 लिख दिए, और इसको क्या करेंगे कट गया। तो आपका क्या आ गया स्क्वायर, स्क्वायर रूट कितना आ गया 99। और इसको ऐड करना हो तो 9 9 80, 1 कैरी, 8 1 9 1। आपका इतना हो गया, इतना आप समझ गए। और एग्जांपल दे दे रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए पूरी तरह से। 1 5 4 4 1 5 4 4 सॉरी क्या होगा 1 2 5 4 4 का आप स्क्वायर रूट निकालिए। स्क्वायर रूट किसे निकाले, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से द्वारा निकालना। ठीक है, तो उसी तरह क्या करेंगे 1 2 5 4 4। ओके, डिवीजन मेथड से निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, पेयर्स बैठाएंगे, पेयर्स करेंगे, 2 को 1 करेंगे, बचा क्या 1। तो हमें पता है कि 1 किससे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 से डिवाइड कर लेंगे। तो क्या करेंगे, वहां 1 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, और यहाँ पे आप 1 करके क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। ठीक, आप 25 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25। क्योंकि कि दोनों पेयर्स में ये नहीं लिखेंगे आप, 2 एक साथ नोट कर लिया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देखो 1 1 ऐड कर देंगे तो क्या होगा 2। अब ऐड कर लिए। अब देखते हैं कि 2 में ऐसा कोई मल्टीप्लाई करें, जैसे कि हम इसमें तो नहीं करेंगे, मगर इसमें ऐसे चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 है, अगर 2 में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 1 से करते हैं तो 2 1 जो 1 में 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, 2 में 1 से 2 1 से मल्टीप्लाई तो 2। ओके, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 2 रखकर, 2 2 जा क्या होगा 4, और 2 2 जा 4, यानी 44 हो जा रहा है। क्या हो रहा है 44 हो जा रहा है। तो हम इसे नहीं करेंगे, किसे करेंगे, आप 1 से करेंगे, यानी आप यहाँ 1 एक 1 हो यहाँ। ओके, तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, और 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। ओके, अब क्या करेंगे 5 में से 1 जाएंगे, 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आपका होगा 4, और 2 में से 2 गया तो 0। ओके, क्या करते हैं कि इस दोनों को नोट करते हैं, यहाँ पे इस दोनों को नोट कर लिए। ओके, अब क्या करेंगे, इसको देखो, इसको ऐड करेंगे 1 1 2 2 हो गया। अब देखो ये लास्ट में क्या है 4, तो किससे होगा, एक 2 से है और एक 8 से है, एक 2 से और एक 8 से। तो पहले 2 से करते हैं, यानी 8 के यूनिट प्लेस क्या है, स्क्वायर करेंगे 4,
और 2 का भी ऐसे करेंगे तो सब स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। तो क्या करेंगे 2 से करते हैं, 2 एक यहाँ रखते हैं, यहाँ पर 2, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, सॉरी फिर 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, आपका क्या हो गया, कट गया। तो आपका स्क्वायर रूट कितना है 144। कि जब भी इस चीज से मल्टीप्लाई करें तो इसी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई करें तो सारे नंबर को 1 ही से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप इससे मल्टीप्लाई करें तो फिर इससे मल्टीप्लाई किए। अगर फिर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये नहीं कि आपको इस सारे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ये नहीं कि आप सारे नंबर को इस सब से मल्टीप्लाई करें, नहीं, जो आपसे यहाँ पर लिखेंगे वही चीज से आपको मल्टीप्लाई करना है। इसी को बोलते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है ना। और आपको एक और अच्छे तरीका से बता देते हैं 12 दशमलव का कैसे बनेगा। आप जब भी किसी भी नंबर को दशमलव देखते हैं ना तो आप घबरा जाते हैं कि कैसे बनेगा। तो ये आप डिफिकल्ट नहीं है, बस आपकी सोच जो है ना डिफिकल्ट बना देती है। तो आप सोचिए कि ये बहुत इजी है। आप क्या सोचते हैं, हार्ड सोच लेते हैं तो आपसे बनता ही नहीं है। देखो ये उसी तरह है, आप डिवीजन मेथड से बनाएंगे तो 12.25, ओके। उसे नहीं मतलब है आप पेयर्स करेंगे, पेयर्स कर लिए ना, आप उसी तरह पेयर्स करेंगे। बस ये आपका क्या रखेंगे, आप दशमलव रखेंगे, दशमलव से बन जाएगा। जैसे कि आप रख के देखते हैं कि आप ये कैसे क्या होगा, कैसे किससे डिवाइड होगा, पूरी तरह से डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं यार 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 क्या हो रहा है, ज्यादा हो जा रहा है, बहुत अधिक हो जा रहा है। 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 16 आपका हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा, कटेगा नहीं कटेगा। तो हम इसे कभी भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि आप 5 है और 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6 तो नहीं करेंगे ना, उसे जस्ट कम करते हैं, ठीक है ना। तो नियरेस्ट क्या है तो 3 से करेंगे, 3 3 से क्या होगा 9, तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, ओके। 3 3 जा 9 होगा, हो गया। अब 12 में 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 3 पॉइंट दशमलव लगाकर 25 कर देंगे, ओके। और ये इसको ऐड करेंगे 3 3 6 ऐड कर दिए। अब देखो क्या करेंगे, उस नहीं देखेंगे यहाँ पर क्या है, यूनिट डिजिट क्या है 5 है। तो हमारा देखो तो आपका यूनिट डिजिट किस में आ रहा है, तो यहाँ 5 में आ रहा है, 5 में आ रहा है ना। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 यहाँ पे लिखेंगे और 5 यहाँ पे लिखेंगे। तो हम आपसे बताएंगे जो नंबर आप नए लिखे उसी से सबसे मल्टीप्लाई करना है। देखो 5 से क्या होगा 25, ओके। 2 कैरी 6, उसके बाद देखो 6 5 जा 30 और 32 क्या होगा 32 हो गया। और देखो ये कट गया तो आपका क्या हो गया, और यहाँ पे आप लगा सकते हैं ना, दशमलव लगाएंगे, ओके। तो आपका 3.5 आंसर हो गया, यानी इसका स्क्वायर रूट 3.5 हो गया। बहुत ही आई होप कि आप सारे कंसेप्ट क्लियर कर लिए होंगे। तो उम्मीद है कि आप इस सारे वीडियो समझ गए होंगे कि कैसे आपकी जितनी मेथड बताए हैं, जितनी तरीके बताए हैं, जिससे जो आपकी टाइप्स की क्वेश्चन आएगी एक्सरसाइज में, वो सारे टाइप आपको इसमें क्लियर कर दिए, ठीक है ना। तो आप क्या करिए, बोली ओपन करिए, बुक ओपन कर आपकी जो एक्सरसाइज है वो आप कंप्लीट करिए, आप खुद से कंप्लीट करिएगा। मैं भी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आपकी एक्सरसाइज की, आप उसमें और भी क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो इस वीडियो को आप कृपया शेयर बहुत करिए, इतना शेयर करिए ताकि आप सीखें तो कुछ सोरे आपके अलावा कुछ दूसरे बच्चों को भी सीखने का मौका दे, ठीक है। इस वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, ओके। जरूर अगर आप नए हैं तो नए स्टूडेंट हैं तो आप प्लीज इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार।